जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5 सालों के बाद एक बार फिर से आपको मिलने वाली है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के बारे में। उसकी वैकेंसी का जो अधिसूचना है वो बस ये समझ लीजिए जारी ही होने वाली है और बहुत जल्द आपके सामने वो वैकेंसीज भी आ चुकी होंगी। उसी के लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको पता चल जाए कि इसके फॉर्म कब से आ रहे हैं, कितनी पोस्ट हैं, फुल डिटेल क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अगर आपने पिछली बार फॉर्म डाला था और चूक गए तो इस बार आपको ये फॉर्म भरकर अपनी नौकरी पक्की कर लेनी है। यदि आपने कभी भी फॉर्म नहीं डाला है और आप पहली बार ये फॉर्म डालने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको फुल डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिल्कुल वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। आइए जल्दी से बिना देरी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि आपके इस चैनल पर वो सब कुछ मिलता है जिसके रिगार्डिंग आप बात करते हैं, आप सोचते हैं, आप वीडियो को सर्च करते हैं। ठीक है, आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की। दो टाइप की यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं, एक कांस्टेबल है और एक एसआई है। ठीक है, फुल डिटेल के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर कांस्टेबल और एसआई की पूरी जानकारी मिल पाए। बात करें अगर सबसे पहले तो इसमें मैं पोस्ट से लेकर पोस्ट नेम, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस का क्या है। उसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ कांस्टेबल की जो पीटी है, फिजिकल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसके बारे में। उसके बाद मैं सब इंस्पेक्टर के पीटी के बारे में बात करूंगा। फिर एग्जाम का पैटर्न वो क्या कहता है, हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, बात करें अगर टोटल पोस्ट की तो इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो लगभग ये मान के चलिए 9,000 से ज्यादा और 10,000 से के आसपास या 10,000 से ज्यादा भी हो सकती है। फिलहाल जो सुनने में आ रहा है, जो अंदर की खबर ये है, लगभग 9,739 के आसपास पोस्ट हो सकती हैं और ये बढ़ भी सकती हैं, ये मान के चलिए आप, है ना। और इसमें से एक खास बात ये है कि जो 50% रिजर्व पोस्ट हैं वो ऑलरेडी फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व करके रखी हुई हुई है सभी कैटेगरीज में। अगर हम बात करें इसकी अप्लाई डेट की तो मैं भी आपको इसको वीडियो के बीच में बताऊंगा कि इसकी अप्लाई डेट क्या है। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी निकली हुई है तो इसमें पोस्ट निकली हुई है दो, जैसा कि भैया मैंने आपको शुरू में बताया, कांस्टेबल और एसआई, दो पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसका एडवर्टीजमेंट कब निकलने वाला है ये जल्दी से मैं आपको बता दूं। पोस्टिंग इसकी कहाँ कहाँ होगी इसका वीडियो छोटा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें पोस्टिंग है, कहीं पर भी किसी भी जोन में आपको यहाँ पर भेजा जा सकता है। तो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पोस्टिंग जोन्स हैं। इन पोस्टिंग जोन में आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है साथियों। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें तो अगर आपने 10th पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, आपको फॉर्म भरने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें कांस्टेबल पर, अगर हम बात करें यहाँ पर एज की तो एज जो है कांस्टेबल के लिए 18 से 25, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम यहाँ पर 25 रखी गई है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं उसके एसआई के लिए तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपके यहाँ पर 27 साल एज रखी गई है। अब हम बात करें एज रिलैक्सेशन की तो यहाँ आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा जैसे कि हमेशा मिलता है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 2 साल की छूट है और एससी एसटी के लिए यहाँ पर आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 500 रुपए की फीस है और बाकी अगर आप महिला हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो फिर आपको कितने 250 रुपए पे करने होंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। उससे पहले मैं आपसे एक बात बता दूं कि देखिए ये जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। क्यों? क्योंकि 5 सालों के बाद आई हुई है। 5 साल बहुत बड़ा जो है एक टाइम होता है। तो ये मान के चलिए जिनकी 18 थी वो आज 23 साल के हो चुके हैं और जिनकी 20 थी वो 25 साल के हो चुके हैं। तो कुछ लोगों की तो एज के आसपास एज ओवर एज होने वाले होंगे। इसका मतलब ये है कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डायमंड अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको किसी भी कीमत पर क्या कर लें कि बस पा लें। इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको पहले से सारी चीजें पता हो जाए और आप अपनी पढ़ाई में जुट जाए। मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए सिलेक्शन कैसे पाना होता है।
उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो रेलवे की पुलिस फोर्स होती है, ये बेहद पुलिस की किसी भी विभाग की नौकरियों में सबसे जबरदस्त पोस्ट होती है। वजह, क्योंकि अगर आप सिविलियन पुलिस की बात करें तो उनकी जो जॉब ड्यूटी होती है वो थोड़ी सी हैक्टिक होती है, लेकिन जो रेलवे की पुलिस होती है उसके बहुत ईजी होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ही रहना होता है ज्यादातर, और प्लेटफॉर्म पे रहकर उनको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बस वो राउंड लगाते हैं और जो आने जाने वाले लोग होते हैं रेल के, उनकी निगरानी करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, कोई कैओस ना फैलने पाए, इसकी भी वो ध्यान रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह का एक प्लेस होता है, उसी प्लेस के आसपास घूमते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें सिविलियन पुलिस की तो उसमें बहुत हेक्टिक होता है, इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनका फोकस रहता है कि मेरे किसी तरह आरपीएफ की नौकरी मिल जाए, क्योंकि ये सेंट्रल की वैकेंसी, इसलिए अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, कि ऐसा आप क्या करें कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर पूरा होकर और आपको जॉब मिल जाए। आपको सबसे पहले तो अपनी रिटन की तैयारी करनी चाहिए, जैसा कि मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या रिटन यहाँ पर पूछा जाने वाला है। फिर आपको फिजिकल के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, ठीक है, चाहे वो मेडिकल फिजिकल हो, चाहे वो एलिजिबिलिटी फिजिकल हो। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा सिलेक्शन होने के पहले। फिर आखिरी में जाकर आपको जो आपने डॉक्यूमेंट भरे होंगे फॉर्म भरने के वक्त, वो आपको वहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे साथ में, ठीक है। तो ये हुआ सिलेक्शन प्रोसेस। कभी किसी तरह का डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कांस्टेबल पीईटी की। अगर आपने रिटन टेस्ट दे दिया है तो अब आप क्वालिफाई कर गए हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर पीईटी और पीएमटी में आपको फेस करना पड़ जाएगा। तो अगर हम बात करें पहले कांस्टेबल के पीईटी की और सब इंस्पेक्टर एसआई की पीईटी की, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें कांस्टेबल की पीईटी की तो कैटेगरी अलग अलग है, और उसमें रनिंग भी है, हाई जंप भी है, लॉन्ग जंप भी है, और मेल और फीमेल के लिए भी थोड़ा सा अलग प्रोसीजर रहता है यहाँ पर। देखिए, अगर हम मेल कैटेगरी की बात करें और रनिंग में बात करें तो 1600 मीटर की मेल कैटेगरी को रनिंग लगानी होगी। टाइम की अगर हम बात करें, यहाँ पर टाइम आपको जो है लेना है 5.45 सेकेंड, 5 मिनट 45 सेकेंड के अंदर ये रेस आपको पूरी करनी होगी साथियों। उसी जगह अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपको 800 मीटर दौड़ लगानी है 3 मिनट 40 सेकेंड में दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाई जंप की। तो हाई जंप लगाना है मेल कैटेगरी को 4 फीट की, कितना, 4 फीट की। उसी जगह फीमेल को लगाना है 3 फीट, ठीक है। अब हम बात करें अगर यहाँ लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप लगानी है मेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 14 फीट का, जबकि उसी जगह फीमेल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 9 फीट की यहाँ पर लॉन्ग जंप लगानी है। और ये आसान भी होता है और आसान नहीं भी होता है। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन चाहिए तो इसकी शुरुआत कल सुबह से ही आपको करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस का एक तरीका होता है। अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो उस दिन पीटी जब आपका हो रहा होगा तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, आसानी से आप यहाँ पर कवर कर ले जाएंगे। आइए हम बात कर लेते हैं, अगर आप एसआई के लिए फॉर्म भरते हैं तब आपको कैसा फिजिकल फेस करना होगा, उसकी भी जानकारी ले लीजिए। बात करिए अगर हम रनिंग की, तो मेल कैटेगरी को 1600 मीटर की रनिंग लगानी होगी 6.30 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में। उसी जगह अगर आप फीमेल हैं तो आपको 800 मीटर की रनिंग लगानी होगी सिर्फ 4 मिनट में, ठीक है। रनिंग की भी कम है और टाइम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 मिनट। हाई जंप की अगर हम बात करें तो हाई जंप लड़कों को, मेल्स को लगानी होगी 3 फीट 9 इंच, 3.9 फीट की आपको यहाँ पर हाई जंप लगानी होगी मेल कैटेगरी। उसी जगह अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी के लिए तो 3 फीट की यहाँ पर आपको क्या लगानी होगी, आपको लगानी होगी हाई जंप। अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग जंप लगानी होगी आपको 12 फीट की लॉन्ग जंप लगानी होगी। उसी जगह अगर हम बात करें 9 फीट की जंप गर्ल्स के लिए होगी, फीमेल कैटेगरी के लिए होगी। तो ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस में ले आना है, क्योंकि बहुत जल्द आपको इसमें फॉर्म देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं अब इसमें हम एग्जाम के पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न अगर आप पहले इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आपको एग्जाम ही फेस करना है। तो अब हम जानेंगे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाने वाला है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 120 क्वेश्चन होंगे 120 मिनट में, ठीक है, और 120 नंबर भी मिल रहे होंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए 120 क्वेश्चन है 120 नंबरों के, है ना। तो अगर यहाँ पर ध्यान दें, रीजनिंग का जो क्वेश्चन होंगे वो 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबरों के। जनरल जो अवेयरनेस है, रीजनिंग जिसे कहते हैं, सॉरी जिसमें करंट अफेयर्स जो कहते हैं, वो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबरों के, ठीक।
अगर हम बात करें यहाँ पर मैथ्स की, यहाँ पर मैथ्स आपसे पूछी जाएगी, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबरों के। तो इस तरह टोटल आप देखेंगे 120 क्वेश्चन हो चुके होंगे 120 नंबरों के। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर हाइट की। हाइट क्या कैसे मेजरमेंट होगा, उससे पहले मैं बता दूं आपको, नेगेटिव जो मार्किंग है आपकी, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 रेशियो। मतलब आपके 3 सवाल गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा सही में से। तो अगर हम हाइट की बात करें तो मेल और फीमेल में जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, उनकी हाइट होनी होगी 168 सेंटीमीटर, एक बात। दूसरी, फीमेल कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपकी हाइट होनी होगी 157 सेंटीमीटर की। उसी जगह अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर की। और फीमेल कैटेगरी के अगर आप हैं तो 150 सेंटीमीटर की आपकी हाइट यहाँ पर होनी चाहिए। उसी जगह अगर हम बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट में आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल होनी, अगर है ओबीसी है, और एससी है, ईडब्ल्यूएस है, तो फिर मेल कैटेगरी के अगर आप हैं तो 80 से 85 सेंटीमीटर का चेस्ट आपका होना चाहिए। उसी जगह अगर आप एसटी के हैं तो आपका 77 से 82 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। हाइट की बात करो, अगर एसटी कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेल हैं अगर आप, तो 165 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल कैटेगरी के हैं आप तो 150 सेंटीमीटर की अगर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट का प्रोसीजर फीमेल में नहीं होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग थी सैलरी की। सैलरी क्या है, 26,200 से लेकर 32,030, ये सैलरी पैकेज है आपको। इसके बीच में आपको मिलेगा, कुछ बढ़कर ही मिलने वाला है, ठीक है। अब अंत में मैं आपको बताने वाला हूं इसका इंतजार आप कब खत्म होने वाला है। इसका साथियों इंतजार खत्म होने वाला है आपका, मैं आपको अगर बताऊं तो ये खत्म होने वाला है आपके अक्टूबर लास्ट में। आप देखेंगे कि इसका जो है एडवर्टीजमेंट आ चुका होगा, और जब इसके अक्टूबर में एडवर्टीजमेंट आ जाएगा तो सिंपली आपको अक्टूबर लास्ट तक ही देखने को मिल जाएगी इसका अप्लाई डेट भी। मतलब जैसे ही आपका एडवर्टीजमेंट आएगा उसी के साथ आपके नोटिफिकेशन का फॉर्म भी आ चुका होगा, वहां से इसके फॉर्म्स ओपन हो चुके होंगे साथियों। तो ये रही बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी आरपीएफ की फुल डिटेल, जिसको आपने बहुत अच्छे से समझा है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई हो फिर भी वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको अपडेट करते रहता है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट जॉब्स ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को आपको पता चल जाए कि वो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी अब बस आने ही वाली है, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।